गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कूलम्स ला दा नैक्सट अपना लैसन 3 अज ये फस्ट टर्म है पॉइंट डाईपोल। देखो एक हाइपोथैटिकल एक इमेजिनरी टर्म है कहते कि अगर क्यू अप्रोचिज टू इनफिनिटी एल अप्रोचिज टू जीरो मीनस डाईपोल के केस अगर क्यू चार्ज का मैगनीट्यूड इनफाइनाइट है एल अप्रोचिज टू जीरो और इन्हों के लैंथ है जी लैंथ नैगलीजिबल है अप्रोचिज टू जीरो तो अगर 2QL कॉन्सटेंट रहता है देखो क्योंकि एक वैल्यू इनक्रीज़ होगी दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ होगी और अगर ये प्रोडक्ट कॉन्सटेंट रही है तो इनू आप पॉइंट डाईपोल का नाम दिंने आ। क्लीयर है। उस तो बाद बेटा असी इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू डाईपोल। ठीक है जी। हुण देखो डाईपोल पे अपने को लिख डाईपोल की है वैन नैगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सैपरेटेड बाय सर्टन डिस्टेंस। क्लीयर है। हुणे बेटा आर्टिकल 3 स्टैप्स दे विच होगा 3 डेरीवेशनस बननगियां इहदियां कि इस डाईपोल दे लई असी इलैक्ट्रिक फील्ड नूं कित्थे कैलकुलेट करना है कि असी उहदी एक्सियल लाइन ते करना है। एक्सियल लाइन हुंदी है कि जिस एक्सिस ते डाईपोल पे है उसे एक्सिस ते किसी पॉइंट ते असी इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है या फिर उहदी इक्वेटोरियल लाइन हो सकती है मतलब उहदा कोई परपेंडिकुलर पॉइंट हो सकता है जिथे असी उहदे करके इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है या फिर कोई आर्बीट्रेरी पॉइंट हो सकता है। देखो ये तो फिक्स हो गया कि उहदा एक्सियल है उहदा इक्वेटोरियल है किसी होर पॉइंट ते भी तो असी ड्यू टू डाईपोल इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं तो उन्होंने असी बोलते हैं कि ये कोई आर्बीट्रेरी पॉइंट है एनी पॉइंट। क्लीयर है। तो ये 3 अलग अलग डेरीवेशनस बननगियां एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन एंड एट एनी आर्बीट्रेरी पॉइंट। क्लीयर है। सो इनिशियली असी कर रहे हैं इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाईपोल लोकेटेड एट ओरिजिन ऑन इट्स एक्सियल लाइन। सो इफ वी हैव डाईपोल अलॉन्ग Z एक्सिस साडे कोल अगर एक डाईपोल है डाईपोल Z एक्सिस ते पे देखो बेटा X Y Z 3 एक्सिस ने Z एक्सिस दे अलॉन्ग इनू प्लेस किया हुआ है। देखो ये आर्टिकल बेटा तुसी +2 च किए हुए हैं मैं बार बार थोनू दस रही हाँ पर तुसी वैक्टर फॉर्म दे विच ही करने ने सिंपल फॉर्म च नहीं करने कि तुसी +2 दी बुक्स चो चुके किते डेरीवेशनस देख लो। ठीक है। अपने रिजल्ट्स सेम ने बट दे आर इन वैक्टर फॉर्म। सो अगर एक डाईपोल प्लेस्ड है Z एक्सिस दे लॉन्ग देखो +Q -Q ये टोटल लेंथ कितनी है 2L है पर क्योंकि इनू ओरिजिन ते प्लेस किया हुआ है हाफ पोर्शन पॉजिटिव है हाफ पोर्शन नैगेटिव Z एक्सिस ते है तो ओरिजिन तो यदा पोजीशन वैक्टर प्लस वाले का आप लै लें R+ और नैगेटिव वाले का आप लै लें R नैगेटिव। क्लीयर है। सो अगर थोड़ा डाईपोल मूवमेंट है जोड़ा डाईपोल मूवमेंट की वैल्यू की होंगी 2QL हुण क्योंकि Z एक्सिस के लॉन्ग प्लेस्ड है L की है L लेंथ है डाईपोल की तो ये Z एक्सिस के लॉन्ग अगर प्लेस्ड है तो आप इसका पोजीशन वैक्टर की लिखांगे K कैप लिखांगे। सो R+ की वैल्यू कितनी हो जूगी क्योंकि ये टोटल 2L है L एंड L हाफ L तो R+ नू आपां लिखांगे L K कैप R- नू लिखांगे आपां -L K कैप क्योंकि नैगेटिव साइड होने करके। तो अगर आप इसकी एक्सियल लाइन देख रहे हैं एक्सियल लाइन यही वाली होगी ये इस एक्सिस के लॉन्ग प्लेस्ड है Z एक्सिस के लॉन्ग तो इत्थे आपां अपना ऑब्जरवेशन पॉइंट चूज कर लेने और ऑब्जरवेशन पॉइंट का जिहड़ा डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू P पॉइंट ये की है ये AK कैप लिखांगे इनू आपां की लिखांगे AK कैप X0 है Y0 है Z कितना AK कैप। सो आप इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस प्लस चार्ज एंड ड्यू टू दिस माइनस चार्ज। तो इनिशियली आप इस प्लस चार्ज करके देखते हैं कि ऑब्जरवेशन पॉइंट P ते इलैक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इलैक्ट्रिक फील्ड का बेटा तुहानू एक्सप्रैशन याद होना चाहिए हमेशा एक Q R+ आप R- लिखते सी और आप R+ लिख लिया 4πε0 R- R+ क्यूब बन गया। तो प्लस चार्ज सॉरी इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस Q हुण देखो R कितना बेटा R अपना हमेशा ऑब्जरवेशन पॉइंट है इस साइड जो आप लिखते हैं वो होंगे अपने सोर्स का डिस्टेंस। क्लीयर है। ये हमेशा ही इस तरह लिखा जाता है अगर तुम इनू उल्टा पुल्टा करोगे तो उन्हें माइनस साइन का फर्क पै जाऊगा
सो अपना ऑब्जरवेशन पॉइंट पी सी जिहड़ा वो की है ए के कैप है, आर प्लस किन्ना है एल के कैप है, 4 पाई एप्साइलम नॉट ए के कैप माइनस एल के कैप दा क्यू बन गया। हुण देखो इहदे च के कैप उपर भी पिया के कैप नीचे भी पिया, ये इस तरह लिखना ठीक नहीं हुंदा, मतलब इनू अरेंज करना पैंदा सानू इक्वेशन नू। तां असी क्योंकि के कैप बेटा डायरैक्शन नू शो कर रहा है तो उन्होंने उपर नीचे लिखना एबजर्ड लगता इक्वेशन च, दैट्स वाई आप की करते हैं कि के कॉमन ले लें, के कैप उपरों भी कॉमन ले लिया, के कैप नीचों भी कॉमन ले लिया, वो अल्टीमेटली के कैप ही रह जूगा। तो अपने को ऊपर की बच गया क्यू ए माइनस एल 4 पाई एप्साइलम नॉट ए माइनस एल का क्यू बन गया। क्लीयर है? तो इत्थे ए माइनस एल दे नाल एक ए माइनस एल खत्म हो जाऊगा, क्यू के कैप 4 पाई एप्साइलम नॉट ए माइनस एल का स्क्वेयर बच गया। सिमिलरली आप इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करांगे ड्यू टू नैगेटिव चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट पी। सो ड्यू टू नैगेटिव चार्ज माइनस क्यू, माइनस ता लग गया बेटा क्योंकि माइनस चार्ज करके देख रहे हैं, आर माइनस वैक्टर साइन 4 पाई एप्साइलम नॉट आर माइनस आर विद नैगेटिव साइन क्यूब माइनस क्यू, आर की वैल्यू कितनी सी अपनी, आर की वैल्यू सी ए के कैप और माइनस आर कितना सीगा, माइनस आर आपने चूज किया सी माइनस एल के कैप, एक माइनस आ पे है, एक माइनस एल के कैप की हो गया प्लस द एल के कैप 4 पाई एप्साइलम नॉट आर की वैल्यू ए के कैप प्लस एल के कैप द क्यूब। क्लीयर है? सो सिमिलरली इत्थे भी आप की करांगे के कैप अपना कॉमन आ जाऊगा, एक ए प्लस एल नीचे एक ए प्लस एल दे नाल खत्म हो जाएगा, तो माइनस क्यू के कैप 4 पाई एप्साइलम नॉट ए प्लस एल का स्केयर बच गया। सो टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू प्लस चार्ज एंड ड्यू टू माइनस चार्ज। और अगर असी ना दोनों वैल्यूज़ नू कंबाइन करते हैं, देखो बेटा प्लस दे लिए आ वाली वैल्यू सीगी अपनी और माइनस चार्ज के लिए अपनी आ वाली वैल्यू है, तो ये दोनों च अगर तुम ध्यान नाल देखो तो क्यू के कैप अपॉन 4 पाई एप्साइलम नॉट कॉमन निकल रहा है और अपने कोल की बन गया 1 अपॉन ए माइनस एल का स्केयर माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल का स्क्वेयर बन गया। और अगर असी इहदा एलसीएम लैने तो एलसीएम की होगा ए स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर बन गया, तो इत्थे अपने कोल कितना आ गया ए प्लस एल स्केयर माइनस ए माइनस एल का स्क्वेयर, इहदा स्केयर एक्सपेंड कर लो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस ए स्केयर, क्योंकि उरे प्लस सीगा तो माइनस आ जाना है, सो इट्स प्लस 2al। हुण देखो बेटा आ वैल्यूज़ कैंसल हो गई, साडे कोल की बच गया 4al अपॉन ए स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर बन गया। थोड़ा जिहा रीअरेंज करो वैल्यूज़ नूं, रीअरेंज किस तरह करना है, आप इनू डाइपोल मूवमेंट की फॉर्म च एक्सप्रैस करना है, तो अपने कोल 4al क्यू के कैप पे है, तो अपन 2ql के कैप लिख लें इंटू 2a लिख लिया, तो अपने कोल यही सारा कुछ बन गया। थोड़ा जिहा लिखन का फर्क है, 4 पाई एप्साइलम नॉट ए स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर बन गया। हुण 2ql के कैप की है, ये डाइपोल मूवमेंट है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग दे विच आपां देखो उरे फाइंड आउट किया सी, डिफाइन किया सी डाइपोल मूवमेंट 2ql के कैप, क्योंकि डाइपोल इज लाइंग अलोंग द z एक्सिस। सो दिस इज़ द इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, ये एक्सियल लाइन ते है। हुण नैक्सट इहदा एक स्पैशल केस है, कहते सपोज करो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द सैपरेशन बिटवीन चार्जिज, दैट इज़ ए इज़ मच ग्रेटर दैन एल। ਇਹਦਾ मीनिंग की है, देखो ए इज़ मच ग्रेटर दैन एल, मतलब थोड़ा पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन है जिहड़ा वो काफ़ी दूर है कंपैरेटिवली टू दिस एल डिस्टेंस, कंपैरेटिवली टू दिस डिस्टेंस एल। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि इस इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ए ਦੀ वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू एल, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ एल ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। क्लीयर है? सो ਇੱਥੇ अगर ਆਪਾਂ एल ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ए रेज़ टू दी पावर 4 बन गया। इत्थे ए रेज़ टू दी पावर 4 इक्के उपर पे इक्के दे नाल इक्के कैंसल होके साडे कोल नीचे ए क्यूब बच गया। सो इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज़ 2p वैक्टर 4 पाई एप्साइलम नॉट ए क्यूब।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਈਪੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਮੈंने ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सो फॉर द नेक्स्ट पार्ट एट अ पॉइंट ऑन इक्टोरियल लाइन, अगर असी इक्टोरियल लाइन ते कैलकुलेट करना है, देखो हुण क्योंकि अपना डाईपोल Z एक्सिस ते प्लेसड है, आपां इहदा इक्टोरियल मतलब इहदा परपेंडिकुलर पॉइंट है जिहड़ा वाई एक्सिस ते चूज कर लैंदे आ। इहदा मतलब साडा जिहड़ा ऑब्जरवेशन पॉइंट है, ऑब्जरवेशन पॉइंट का कोआर्डीनेट की होगा 0 A0 मतलब x0, क्योंकि वाई ते प्लेसड है, सो A J कैप एंड Z कोआर्डीनेट इज़ 0। बाकी सारा कुछ उसी तरह बेटा R अपने को आ गया A J कैप, मतलब ऑब्जरवेशन पॉइंट की आ गया A J कैप, बाकी अपना L उन्ना ही है प्लस सॉरी R प्लस किन्ना L है, R माइनस L है। सो उसी तरह अगर असी प्लस चार्ज के लिए इलैक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो चार्ज R माइनस R प्लस का क्यू बन गया। क्यू 4 पाई एप्साइलम नॉट R की वैल्यू कितनी है A J कैप, R प्लस कितना L K कैप, A J माइनस L कैप द 3, क्यू A J माइनस L K कैप 4 पाई एप्साइलम नॉट। इत्थे की बन गया, हुण इहदा मैगनीट्यूड लेना पऊगा। देखो बेटा पिछे की सीगा, पिछे उरे कॉमन पिया सी, इत्थे भी K कैप सी, इत्थे भी K कैप सी, दैट्स वाई असीं उहनूं बाहर कढ लिया सी। पर हुण इत्थे तुसीं इस तरह नहीं कर सकते कि तुसीं A J माइनस L K कैप नूं एक नूं इहदे नाल कट दोगे, ये गलत है, ये रॉन्ग मैथड है, इनू ये नाल कैंसल नहीं हो सकता। हुण नीचे सानू इहदा मैगनीट्यूड फाइंड आउट करना पऊगा अकॉर्डिंग टू आर वैक्टर कंडीशंस। सो प्लस चार्ज करके अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, चार्ज A J माइनस L K कैप 4 पाई एप्साइलम नॉट A स्क्वायर L स्क्वायर द 3/2। सो इलैक्ट्रिक फील्ड सिमिलरली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू A J कैप, उरे माइनस L K की जगह की आ जाऊगा प्लस L K कैप 4 पाई एप्साइलम नॉट A स्क्वायर L स्क्वायर द 3/2। सो नेट इलैक्ट्रिक फील्ड इज सम ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस टू चार्जेस। तो प्लस चार्ज करके अपने को कितना क्यू A J माइनस L K कैप 4 पाई एप्साइलम नॉट A स्क्वायर L स्क्वायर द 3/2 एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस इट इज़ दिस वन। सो अगर असी इनू एक्सपैंड करते हैं, देखो बेटा एक्सपैंड जो असी करते हैं ए वाली टर्म माइनस की आ जूगी, ए वाली टर्म भी माइनस की आ जूगी। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि साडी ए वाली वैल्यू इस वैल्यू के नाल जो तुसीं इनू एक्सपैंड करोगे कट्टी जाऊगी, सिर्फ तुहाडे कोल माइनस L K कैप ते माइनस L K कैप बन गया, तो ये माइनस 2 L K कैप क्यू अपने को ऑलरेडी बाहर कॉमन पिया 4 पाई एप्साइलम नॉट A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर दा 3/2। तो इलैक्ट्रिक फील्ड की आ गया, देखो 2QL नूं असीं की लिखते हैं P, ये सारा की है P वैक्टर है, 4 पाई एप्साइलम नॉट A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर द 3/2। सिमिलरली सेम कंडीशन है, अगर तुहाडा ऑब्जरवेशन पॉइंट इज़ एट फॉर डिस्टेंस दैन L, दैन वी कैन निगलैक्ट L नूं निगलैक्ट कर दो तो तुहाडे कोल की बच गया माइनस P वैक्टर 4 पाई एप्साइलम नॉट A क्यूब। हुण देखो बेटा पिछला जिहड़ा आर्टिकल सीगा उह च अपना इलैक्ट्रिक फील्ड कितना है 2P 4 पाई एप्साइलम नॉट A क्यूब, ये सी एक्सियल लाइन पे। इक्टोरियल लाइन ते अपना कितना आया माइनस P 4 पाई एप्साइलम नॉट A क्यूब। ਇਹਦਾ मतलब अगर तुसी सेम डिस्टेंस ते इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो ऑन द एक्सियल लाइन एंड इक्टोरियल लाइन, तो एक्सियल लाइन ते इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डबल होगी कंपैरेटिवली टू इक्टोरियल लाइन। क्लीयर? सो नैक्सट आर्टिकल है अपना एट एनी आर्बीट्रेरी पॉइंट, मतलब किसी रैंडम पोजीशन ते तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने ड्यू टू डाईपोल। तो इत्थे अपना ऑब्जरवेशन पॉइंट आपां P चूज़ किया, इहदा हुण देखो बेटा एंगल बन रहा थीटा एंगल बन रहा डाईपोल दे नाल, ध्यान रखना है ये अपना R प्लस है, ये अपना R माइनस है। क्लीयर है? ये अपना R है
पोजीशन वैक्टर है P का। तो अगर असी इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं क्यू आर माइनस आर प्लस 4 पाई एप्साइलम नॉट आर माइनस आर प्लस द क्यूब, आर प्लस नूं आपां की लिख लांगे एल, अपनी इक्वेशन बन गई। सिमिलरली फॉर माइनस चार्ज अगर असी देखते हैं तो माइनस क्यू 4 पाई एप्साइलम नॉट आर वैक्टर प्लस एल वैक्टर 4 पाई एप्साइलम नॉट आर प्लस एल द क्यूब बन गया। प्लस समझ रहे हो, प्लस बेटा तां बनया क्योंकि ये आपां ओरिजिन ते चूज किया होया डाईपोल, इधर नूं इहदा डिस्टेंस माइनस एल कंसीडर किया होया तो अपने कोल माइनस इत्थे ऑलरेडी हुंदा, इस करके प्लस हो जाता है। सो टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ सम ऑफ दीज टू टर्म्स। ठीक है जी, क्यू आर माइनस एल 4 पाई एप्साइलम नॉट आर माइनस एल द क्यूब माइनस क्यू आर प्लस एल 4 पाई एप्साइलम नॉट आर प्लस एल द क्यूब, ये अपने कोल कोई इक्वेशन बन गई एक्स। नाउ ये टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड की होगा, इनू खोल लो बेटा, ये इक्वेशन नू एक्सपैंड कर लो। जो असी एक्सपैंड करते हैं तो क्यू आर वैक्टर 4 पाई एप्साइलम नॉट 1 अपॉन आर माइनस एल वैक्टर द क्यूब। सिमिलरली क्यू आर अपने को इत्थे भी पे है 4 पाई एप्साइलम नॉट, पर ये नाल कॉमन टर्म की है आर प्लस एल द क्यूब, तो आ वाला माइनस साइन उरे आ गया। सिमिलरली तुसी क्यू एल दियां टर्म्स कट्ठियां करोगे, माइनस क्यू एल 4 पाई एप्साइलम नॉट 1 अपॉन आर माइनस एल द क्यूब, उरे की हो जाऊगा क्योंकि आप माइनस बाहर लै चुके हैं, आ वाला माइनस बाहर लिता सी, इस करके अंदर सानू प्लस लिखना पऊगा ताकि असी ये अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख सकीए। 1 अपॉन आर प्लस एल द क्यूब बन गया, तो ये अपने को एक टर्म बन गई, हुण एक पूरी इक्वेशन बन गई। हुण इस इक्वेशन दे विच की है कि असीं ब्रैकेट्स नू सॉल्व करना है, आ वाली ब्रैकेट्स नू सॉल्व करना है। हुण बेटा ये ब्रैकेट्स सीधियां सॉल्व नहीं होनियां, ਉਹਦਾ रीज़न ये है कि हुण साडे कोल सीधे आर या एल नहीं पए, साडे कोल एंगल है आर ते एल दे विच, आह आर है आ एल है, आर ते एल दे विच एंगल थीटा पे है। हुण ये ऑब्जरवेशन पॉइंट तुहाडा इत्थे भी हो सकता है, आ पॉइंट ते भी हो सकता है, आ पॉइंट ते भी हो सकता है। कहण दा मतलब इत्थे की होऊगा, फिर थीटा की जिहड़ी वैल्यू है वो चेंज होऊगी, तो वो असी एज इट इज़ मतलब सीधा जो तुम कहो भी असी प्लस माइनस करके फाइंड आउट कर लिए, दैट्स नॉट पॉसीबल। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ r ਮਾਈਨਸ l ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। r ਮਾਈਨਸ l ਦੇ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ r ਪਲਸ l ਕਿਊਬ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ r ਮਾਈਨਸ l ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, r ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ l ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2rl cos ਥੀਟਾ 1/2 ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ r ਕਾਮਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ r ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ, r ਕਾਮਨ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹ r ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆ ਟਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ r ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹ r ਸਕੁਅਰ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ r ਇਨਟੂ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1/2 ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ r ਬਚ ਗਿਆ। कहने का मतलब एक्चुअली च तो आप आर स्केयर बाहर कॉमन कढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना बेटा, इतने किमें कढ़िया हुआ है आर स्केयर कॉमन कढ़ना है, वो पावर भी तो लैनी पऊगी नाल 1/2, तो अपने को आर 1 प्लस एल स्केयर अपॉन आर स्केयर। हुण इत्थे गलती नहीं करनी कि तुसीं इहनूं आर लिख दो, माइनस 2l एक आर उरे पिया सी, इस करके नीचे अपने को की रह गए, एक आर रह गया cos थीटा 1/2। पर आपां नूं क्योंकि रेसिप्रोकल च चाहिदा है 1 अपॉन आर माइनस एल चाहिए, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लेने इस सारी इक्वेशन का 1 अपॉन आर 1 प्लस एल स्केयर अपॉन आर स्केयर माइनस 2l अपॉन आर cos थीटा का माइनस 1/2। पर नाल दी नाल आपां नूं क्यूब भी चाहिए, तो आप सारी इक्वेशन का की कर लाँगे, फिर क्यूब कर लाँगे। इत्थे भी 3 आ जाऊगा, इस पॉइंट पर भी 3 आ जाऊगा। सो अपनी जिहड़ी इक्वेशन है वो इक्वेशन की बन जूगी 1 अपॉन आर क्यूब 1 प्लस एल स्केयर अपॉन आर स्केयर माइनस 2l अपॉन आर cos थीटा का माइनस 3/2। सो ये देखो आ जिहड़ी इक्वेशन है, हुण ये इक्वेशन नूं आपां एक्सपैंड करांगे बाइनोमीअल एक्सपेंशन दे नाल। हुण बाइनोमीअल एक्सपेंशन की है तुहानूं पता होएगा बेटा, सारे बच्चों नूं तुसीं बहुत अप्लाई करदे हो मैथ दे विच। अगर तुहाडे कोल इस फॉर्म च इक्वेशन पई है 1 प्लस x रेस टू द पावर n, देखो आपां नूं 1 इसे करके बनाया सी, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर n दे विच की होगा, इहदी एक्सपेंशन च 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन करते आपां,
ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ 1 + nx + n × n-1 x² / 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਟਰਮਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ, ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ, ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ, ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਟਰਮਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਟ 2 ਟਰਮਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਡਾਈਪੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੁਆਡਰਪਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੁਆਡਰਪਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ऑक्टापल्स पए होण ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨੈਕਸਟ 2 ਟਰਮਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ x ਮੰਨ ਲਈਏ L² upon R² - 2L upon R cos θ ਦਾ -3/2, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1 + nx ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1 + n ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ -3/2 ਹੈ। x ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ? ਸਾਰਾ x ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ L² upon R² - 2L upon R cos θ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? x ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੇਮ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ 1 - 3/2 मतलब 1 + nx करना सी मैं 1 + nx आ n है इस करके उरे माइनस आ गया। आ सारा की है अपने कोल x है। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਹਾਇਰ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਖੋਲੋਗੇ ਬੇਟਾ 1 upon R³ 1 + ਦੇਖੋ 1 + 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ 3L upon R cos θ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਹੈ 3/2 L² upon R², ਇਹ ਟਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਟਰਮ ਹੈ, ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ 1 + 3L upon R cos θ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ 1 upon R³ ਖੋਲ ਲਓ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ 3L cos θ upon R⁴ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ 1 upon R³। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ R ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, R ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ R ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, R ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ R5 ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3RL cos θ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉਹ R ਤੇ L ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ L.R ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, RL cos θ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨੇ। 3RL upon R⁵ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਟਰਮਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਆ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 1 upon R³ ਉਰੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਊਗਾ -3R L upon R⁵। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ। ਦੇਖੋ 1 ਟਾਈਮ 2 ਟਾਈਮ 3 ਟਾਈਮ 4 ਟਾਈਮ, 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਪੁੱਟ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ QR 4πε0 1 upon R³ + 3R dot L R5 - 1/R³ + 3R dot L upon R5 ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫॉर QR। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਹ 2 ਕਾਮਨ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 3 + 3 6 ਬਣ ਗਿਆ। 6QR R dot L 4πε0 R⁵ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਇਹ 1 upon R³ 1 upon R³ ਹੈ। ਇਹ 2QL 4πε0 R³ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ L ਹੈ ਬੇਟਾ, QL ਹੈ 1 1 2 ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 2Q ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6Q 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 2Q ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 2QL ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? 3R dot 2QL 4πε0 R⁵ ਮਾਈਨਸ
ये सारा की है 2QL, ये डाइपोल मूवमेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। सो 3R वेक्टर आर डॉट पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R5 माइनस पी वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये अपनी फाइनल इक्वेशन है बेटा एक तरह की एट एनी आर्बीट्रेरी पॉइंट। हुण अगर तुहानूं किसी आर्बीट्रेरी पॉइंट ते कह रहा है, आर्बीट्रेरी पॉइंट एक्सियल लाइन विक्टोरियल लाइन ते भी हो सकते हैं। आर्बीट्रेरी पॉइंट का मतलब कि असी एक जनरल पॉइंट ले लिया, वो जनरल पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड इन्ना आ गया। हुण असी इहदा ही स्पैशल केस है जिहड़ा फाइंड आउट करांगे कि अगर असी एक्सियल लाइन ते देखना है, सपोज करो कि आर्बीट्रेरी पॉइंट के लिए जो असी आर्टिकल फाइंड आउट किया, सपोज करो आर्बीट्रेरी पॉइंट तुहाडा एक्सियल लाइन ते है, फिर की होऊगा। हुण जे ये एक्सियल लाइन ते एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट, थोड़ा ऑब्जरवेशन पॉइंट उरे एक्सियल लाइन ते एग्जिस्ट कर रहा है, फिर आर की हो जाऊगा, फिर आर ए कैप हो जाऊगा। आर की वैल्यू कितनी होगी, ए होगी। तो आपां इस वाली इक्वेशन च बेटा पुट करके देखते हैं वैल्यूज़ कि अपना आंसर कितना आंदा है। तो ये सानू की फाइंड आउट करना, पी डॉट आर फाइंड आउट करना। तो पी डॉट आर इज़ इक्वल टू ए के कैप माइनस 2QL के कैप, सॉरी इट्स डॉट, इतने डॉट आएगी बेटा 2QAL। अगर असी मैगनीट्यूड फॉर्म च देखते हैं तो ये की बन गया, ये AP बन गया। AP आर की वैल्यू कितनी सी, अगर असी वैक्टर फॉर्म च देखते हैं ए के कैप। डाइपोल मूवमेंट अपना कितना होंगे 2QL के कैप। ठीक है जी, के कैप की के कैप नाल डॉट होगी 1 बन गया, 2QAL बन गया। यह की बन गया 2QAL नूं असीं की लिखते हैं P लिखते हैं। तो ये P डॉट आर की वैल्यू अगर आप इत्थे पुट करता 3R वैक्टर, आर वैक्टर कितना है ए के कैप है, क्लीयर है। आर डॉट पी कितना आ गया, ए पी आ गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नूं असीं की लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, तो ए रेज़ टू द पावर 5 बन गया, माइनस डाइपोल मूवमेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। सो एक्सियल लाइन ते ये 3P के कैप बन गया, 3P के कैप बन गया। उरे ए स्केयर पे है, वो नीचे A5 दे नाल कैंसल होके ए क्यूब बच जूगा, माइनस इनू आप की लिख सकते हैं पी वैक्टर नू पी के कैप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। हुण देखो ये सेम इक्वेशन बन गया, ये 3 है, ये 1 है, माइनस करांगे तो 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब बन जूगा। दैट मीनस कि जो आपां एक्सियल लाइन ते इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की सीगी, जो तुहानूं याद होए तो सेम आ गई। देखो आपने एक्सियल लाइन ते जो इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब सी, इत्थे भी अपने कोल वैल्यू सेम आ गई। कहने का मतलब कि जिहड़ा आर्बीट्रेरी पॉइंट है वो किते भी हो सकता है। आप एक जर्नल कैलकुलेशन की है, वह स्पैशल केस लैके तुसी एक्सियल लाइन ते या इक्टोरियल लाइन ते फाइंड आउट कर सकते हो। हुण मान लो ये सैकेंड केस की है कि अगर P थोड़ा इक्टोरियल लाइन ते लाई करता है तो थोड़े ऑब्जरवेशन पॉइंट का पोजीशन वैक्टर की होगा, ए जे कैप होगा। तो तुसी की करोगे, सिमिलरली वही अपने आर डॉट पी फाइंड आउट करना है, आर डॉट पी फाइंड आउट कर लेने। आर की वैल्यू ए जे कैप डॉट पी की वैल्यू 2QL के कैप, जे की के दे नाल डॉट करांगे तो की आ जाऊगा आंसर 0 आ जाऊगा। जे की के दे नाल डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि बेटा इन्हां दी आपस डॉट प्रोडक्ट 0 हुंदी है, 0 आ गया। दैट मीनस कि तुसी इस इक्वेशन च पुट करना सी, आ सारी वैल्यू की होगी इहदी 0 होगी, दिस वैल्यू इज़ 0। थोड़े कोल सिर्फ की बच गया P वैक्टर विद नैगेटिव साइन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। यही अपना इक्टोरियल लाइन ते आया सी आर्टिकल जदों असी इक्टोरियल लाइन दे लई फाइंड आउट किया सीगा। सो दिस इज़ अ इन्फॉर्मेशन ऑल अबाउट ऑफ डाइपोल एट एक्सियल इक्टोरियल एंड एट एनी आर्बीट्रेरी पॉइंट। इत्थे टॉपिक खत्म कर रही हूँ बेटा मैं, इहदा एक टॉपिक रह गया, असी इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने हैं ड्यू टू शीट। ठीक है जी, वो मैं थोनों नैक्सट लैक्चर च कराऊँगी। तो बेटा कोशिश करया करो कि जिन्नियां भी डेरीवेशनस ने तुसी उन्होंने आप लिख के देखा करो, क्योंकि एग्जाम्स दे विच की हुंदा है कि जो असीं उन्होंने एज सच पढ़ के जाने तो कई बार असीं स्टैप्स मिस कर दें या स्टैप्स नूं भुल जाने। पर जिस तरह तुसी मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो उस तरह तुसी डेरीवेशनस की भी प्रैक्टिस करनी है इन रिटन मोड। रिटन च प्रैक्टिस करो डेरीवेशनस की, ताकि थोड़े स्टैप्स ने जिहड़े वो कंप्लीट हो जाए, तुसी स्किप ना करो कुछ भी।
सो थैंक्स अ लॉट